हाँ जी, नेक्स्ट डिवाइस है हमारे पास राउटर। ब्रिज स्विच से पहले यूज करते थे हम, अब यूज में नहीं है। ठीक है, स्विच का ही एक मान लो उसका पूर्वज था ब्रिज, जिसमें कम इंटरफेसेस होते थे और आई थिंक शायद जो कैम टेबल है वो भी सिर्फ स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किया जा सकता था, ऐसे कुछ था। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो यहाँ पे कोई? सिंगल ब्रॉडकास्ट सिंगल कोलिजन, इसको समझो पहले यार, ये जरूरी चीज़ है। देखो भाई, ये स्विच है, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स अवेलेबल है। अगर ये कंप्यूटर कोई भी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक भेजता है तो क्या मुझे आप में से ये बता पाएगा ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक का मतलब क्या है? हाँ जी, अगर कोई भी डिवाइस ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक भेजता है, जब मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक का मतलब क्या है? नो नो, हाँ जी, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक का मतलब क्या है? नो, ये तो बचपन वाली बातें होगी ना, बचपन वाली बातें अब निकल चुकी हैं पिछले हफ्ते। मैंने बोला अगर कोई डिवाइस ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जनरेट करता है, मैं ये बात बोलने लगा था, लेकिन उसी टाइम मेरे को याद आया कि ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, आपको क्या पता याद है कि ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक क्या होता है? जहां पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट रहेगा उसको आप बोलोगे ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक है, ये उसकी ये पहचान होगी, ये ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक है। आई बात समझ में? क्या सर प्लीज रिपीट कीजिएगा। ओके, मैंने ये बोला कि अगर कोई कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जनरेट कर रहा है तो कंप्यूटर सिर्फ ब्रॉडकास्ट ही थोड़ी जनरेट करता है, वो यूनिकास्ट भी तो जनरेट करता है ना। ठीक है, तो उसके पहचान क्या है कि ये यूनिकास्ट ट्रैफिक है या ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जनरेट किया उसने? उसके डेस्टिनेशन मैक एड्रेस से पहचान होगी। अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑल एफ लग गया है, इट मींस दिस इज अ ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एक पर्टिकुलर डिवाइस का लग गया है, इट इज अ यूनिकास्ट ट्रैफिक। ओके, समझ में आई सबको ये बात? अब इस कंप्यूटर ने अगर ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जनरेट किया, अब ये बात समझ पा रहे हो? इस लाइन के मीनिंग समझ पा रहे हो ना? अब अगर इस कंप्यूटर ने कभी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जनरेट किया तो ये स्विच ट्रैफिक कहां कहां भेजेगा? सभी इंटरफेस के ऊपर, सभी इंटरफेस के ऊपर भेजेगा ना। इसका मतलब ब्रॉडकास्ट का डोमेन कितना है? 1। इसका मतलब ब्रॉडकास्ट का डोमेन कितना है? सिंगल। एक ही डोमेन के अंदर घूम रहा है सारा ट्रैफिक। कोई समझ पाया? नहीं समझ पाया? बोलो। समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट कीजिए। समझ नहीं आया? दोबारा समझाता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कंप्यूटर किसी भी तरीके का ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो अगर तो वो सिर्फ यहीं तक रह जाता, इनको ना जाता ट्रैफिक, ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता था कि अलग अलग डोमेन है ब्रॉडकास्ट के, इसलिए ट्रैफिक उस तरफ नहीं जा पाया। या ऐसे है, चलो जब कहानी फंस जाती है तो हम रियल के सिनेरियो के ऊपर आ जाते हैं कि रियल सिनेरियो जैसे कि कोई मान लो पॉलिटिकल लीडर है और वो प्रचार करने आ गया, ठीक है, तो कोई पॉलिटिकल लीडर प्रचार कर रहा है, उसका ये होगा कि अगर वो प्रचार करे तो उसका प्रचार कहाँ कहाँ तक जा सकता है, हर एक की लिमिटेशन है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो ये बांट रखा है भाई, मान लो अगर कोई भी मुस्लिम लीडर है वो प्रचार कर रहा है तो उसका वो सिर्फ कहाँ प्रचार करेगा? मुस्लिम मोहल्ले में। कोई हिंदू लीडर प्रचार कर रहा है वो हिंदू मोहल्ले में करेगा, दूसरा है कोई वो उस मोहल्ले में करेगा। तो ऐसे बांट रखे ना, है ना, जात धर्म इन सभी चीज़ों के नाम पे मोहल्ले बांट रखे हैं। असल में चल क्या रहा है? पॉलिटिक्स। ऐसा ही होता ना भाई। तो अब मैं यहाँ पे बात करना क्या चाह रहा हूँ कि अगर, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब वो सोसाइटी में आती हैं तो वो सब जगह फैलती है, तो उनका जो एक एरिया होता है वो बहुत बड़ा एरिया होता है, वो एक एरिया पूरा होता है। ऐसे अगर मान लो
4 लीडर हैं, 4 लीडर पूरे इंडिया के अंदर प्रचार कर रहे हैं, तो हर किसी के तो कितने ब्रॉडकास्ट हो गए? 4 हो गए। अलग अलग एरियाज बांट लेंगे ना वो, भाई यहाँ तू नहीं आ पाएगा, यहाँ तू नहीं आ पाएगा, ऐसे ही तो करते हैं भाई, लोगों को बांटते हैं ऐसे ही तो ना वो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोई एक ही मिनिस्टर है, कोई एक ही लीडर है, जैसे मान लो कॉल हो गया, ये किसान यूनियन का कॉल हो गया, ठीक है, ऐसे कोई मान लो कॉल हो गया, तो उस कॉल के अंदर अगर पूरा का पूरा देश एक हो जाए उस चीज के ऊपर, तो मतलब क्या हो गया कि एक आवाज के लिए पूरा देश एक है, तो वो सिंगल ब्रॉडकास्ट है। उसका मतलब क्या हुआ? सिंगल, कि जब किसी ने ब्रॉडकास्ट किया तो वो सब जगह फैल गया, एक ही एरिया है सारा का सारा, भाई सभी के बात एक ही चलेगी। यहां पे समझो, अभी इसने कोई ट्रैफिक जनरेट किया, तो वो ट्रैफिक एक बार जब यहां पे हिट हुआ तो वो सब जगह जा सकता है, क्योंकि एरिया एक ही है। ब्रॉडकास्ट, अगर कोई ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो सभी जगह वो ब्रॉडकास्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक ही एरिया के अंदर है, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर है। तो ये बाय डिफॉल्ट स्विचेस के अंदर एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, लेकिन हब के अंदर तो पहले से एक ब्रॉडकास्ट ही होता है, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन ही होता है। डोमेन का मतलब क्या होता है? एरिया, कि कितने एरियाज हैं ब्रॉडकास्ट के। मैं अगर यहाँ पे ये बता देता ना, देखो ये समझो बात को, मैं अगर यहाँ पे ये बना देता भाई यहाँ पे 2 एरियाज हैं, ऐसे बना देता कि 2 ब्रॉडकास्ट एरियाज हैं, तो अब क्या होता? अगर ये को भी ब्रॉडकास्ट करे तो सिर्फ इधर जा पाएगा, इस तरफ नहीं जा पाएगा। ये को ब्रॉडकास्ट करे तो सिर्फ इस तरफ जा पाएगा, इस तरफ नहीं जा पाएगा। अब ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने हो गए? 2। लेकिन अगर मैं ये सारे बंधन हटा दूं यहाँ से, तो क्या होगा? इसने ब्रॉडकास्ट किया, कहाँ कहाँ जा सकता है? अब कितने एरिया हो गए? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गए। बात समझ में आ गई? अभी बताओ क्या सबको क्लियर हुआ ये बात? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्लियर सबको? हाँ, लेकिन मैं अभी वो वर्ड का यूज नहीं करूंगा, ठीक है? हाँ, सिंगल ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ पे 2 स्विचेस कनेक्ट कर लूं, तो ये स्विच अपने ब्रॉडकास्ट में घूमेगा, ये स्विच अपने ब्रॉडकास्ट डोमेन में घूमेगा, दोनों का अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा, क्योंकि मैंने इनको आपस में कनेक्ट थोड़ी किया है। कनेक्ट करने के बाद तो एक ही ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंगल ब्रॉडकास्ट समझ में आया आपको? अब बात करते हैं कोलिजन डोमेन का। कोलिजन डोमेन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इसने कोई ट्रैफिक भेजा, इस स्विच के इस इंटरफेस के ऊपर ट्रैफिक क्लाइड हो गया। मैंने आपको हब के केस समझाया था, वो जैक स्पैरो आए थे, जैक एंड स्पैरो आए थे ना, याद है पहली क्लास? तो जब जैक एंड स्पैरो आए तो दोनों जैक एंड स्पैरो वहीं पे खत्म हो गए थे। अगर वो खत्म हुए तो उस चक्कर में बाकी सभी के ट्रैफिक ने ट्रैफिक क्या रोक दिया। दैट वाज सिंगल कोलिजन। देखो मैं दोबारा समझा देता हूं। ये मान लो हब है, ये मान लो क्या है, इसने ट्रैफिक भेजा, ठीक है, इसने भी ट्रैफिक भेजा, दोनों का ट्रैफिक क्या होगा? क्लाइड, हब के ऊपर। ये अगर ट्रैफिक भेजेगा इसका ट्रैफिक भी नहीं जाएगा, इसका ये भेजेगा इसका ट्रैफिक भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पे क्या हो चुका है? कंजेशन हो चुका है, क्लाइड हो चुका है ट्रैफिक। तो अगर कभी कोलिजन हुआ, कोलिजन हो गया ना, ये ट्रैफिक क्लाइड हो, इट मींस कोलिजन। तो अगर कभी कहीं पे भी कोई कोलिजन होगा तो सारे के सारे ट्रैफिक रोक देंगे। तो मतलब इट इज अ सिंगल कोलिजन डोमेन डिवाइस। क्या है? सिंगल कोलिजन डोमेन डिवाइस। अगर मैं बात करूं स्विच की, स्विच का मतलब क्या होता है? स्विच क्या करती है? यहां पे ट्रैफिक आया, मान लो यहां पे ट्रैफिक क्लाइड हो गया, किसी भी रीजन से वो कंजेशन हो गया, कोई ट्रैफिक उसके बाद ज्यादा इकट्ठा हो गया, कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास अपनी अलग अलग एक मेमोरी अवेलेबल है कंजेशन के लिए। तो मतलब पर पोर्ट कोलिजन डोमेन डिवाइस, जितनी पोर्ट अवेलेबल है उतने अलग अलग कोलिजन के डोमेन अवेलेबल है।
कहीं भी कुछ भी होगा दूसरे को कोई दिक्कत नहीं होती। तो जितने इंटरफेसेस हैं उतने ही क्या है यहाँ पे कोलिजन डोमेन। हाँ जी, ब्रॉडकास्ट डोमेन और कोलिजन डोमेन समझ में आया? पक्का? कौन सा? ये पर पोर्ट कोलिजन डोमेन। स्विच के केस में पर पोर्ट कोलिजन डोमेन होता है, मतलब हर एक इंटरफेस के ऊपर एक बफर मेमोरी होता है, एक सीपीयू होता है जो उस ट्रैफिक को हैंडल करना शुरू कर देता है, जिससे दूसरों को दिक्कत नहीं होता। लेकिन हब के केस में क्या था, वो सभी को बोल देता है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ हो गया, क्या हो गया पता नहीं। ठीक है, ऐसा कर दो। सर जैसे आपने बताया कि क्रॉस केबल से हम सेम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, तो ये थंब रूल है या फिर वेरी करता है? हाँ जी, जैसे आपने बताया कि क्रॉस केबल से हम सेम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, हाँ जी। मतलब ये थंब रूल है, मतलब कि परमानेंट, ये मतलब यही है कंसेप्ट या फिर कुछ वो भी है? नहीं, कॉन्सेप्ट यही है, इसके बिना नहीं हो पाएगा। लेकिन जो नई डिवाइसेस आ रही हैं वो उनके इंटरफेस जो उनको एनआईसी है वो स्मार्ट है। तो जो स्मार्ट इंटरफेसेस हैं उसके ऊपर आप चाहे क्रॉस लगा लो चाहे स्ट्रेट लगा लो, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेंगे कि हमने कैसे यूज़ करना है उसको। तो सर ये कैसे पता चलेगा कि कोई डिवाइस है वो इतने एफिशिएंट है आइडेंटिफाई करने में कि उसको क्रॉस केबल या फिर स्ट्रेट? ये तो मैंने आपको बता दिया ना, ये याद रखना पड़ेगा आपको। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये बार बार। ठीक है, नहीं तो मैंने आपको बता दिया। आपको कहीं भी आप केबल देखो तो कहीं भी रैक देखो, फटाफट केबल निकाल लियो उसमें से, चेक कर लियो, चेक करके फिर लगा दियो। ठीक है, मजाक था, करियो मत ऐसा। नेटवर्क बैठ जाएगा। हाँ भाई आगे बढ़े। हाँ जी, तो अभी आते हैं राउटर के ऊपर यार। ये चले राउटर के पास। हाँ भी दोस्तों, राउटर के बारे में लिखो। राउटर इज लेयर 3 डिवाइस। Router is layer 3 device. It is used to communicate. It is used to communication between different networks. It is used to communicate between different networks. It is used to communicate between different networks. Okay. तो डिफरेंट नेटवर्क का मतलब क्या है? ये मैं दो कंप्यूटर यूज कर रहा हूं दोस्तों, ये दोनों सामने सामने कंप्यूटर चल रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इनको कम्युनिकेट करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन कर लिया। कनेक्शन करने के बाद इनके ऊपर क्या चाहिए हमें, आइडेंटिटीज। मैक एड्रेस हो गया ए, मैक एड्रेस हो गया बी, आइडेंटिटी दे दी। अब एक और आइडेंटिटी चाहिए, लॉजिकल आइडेंटिटी। कौन सी, आईपी। इसको लॉजिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं इसको। ओके, तो 12.1 दे दिया, इसके ऊपर दे दिया 12.2, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। अब कर सकते हैं कम्युनिकेट। सिर्फ ये है कि इसको सामने वाले का मैक एड्रेस पता होना चाहिए और सामने वाले का आईपी पता होना चाहिए, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्या हो जाता है, नेटवर्क डिफरेंट हो जाता है। देखो यार, आईपी डिफरेंट, तो आईपी तो हमेशा डिफरेंट ही होते हैं, लेकिन नेटवर्क डिफरेंट होने की बात क्या होती है, उसका मतलब ये होता है अभी के लिए, अभी आप धीरे धीरे और समझोगे नेटवर्क डिफरेंट का मतलब क्या होता है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बोल देता हूँ कि अगर मान लो 12.20 किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसको चेंज कर दूँ, 12 की जगह पे कर दूँ 13, तो इसको मतलब होता है डिफरेंट नेटवर्क। इसका मतलब क्या हो जाता है कि नेटवर्क ही डिफरेंट हो गया। अब देखो यार, आपके कानों में दो आवाज़ें पड़ रही हैं, एक आईपी और एक नेटवर्क। ये क्या चीज़ होती है? आईपी होता है कि एक नंबर, मान लो आप जहाँ रहते हो आपके घर का एक नंबर होगा, एक घर का एड्रेस होगा ना, एक नंबर होगा घर का नंबर, और वो घर का नंबर क्या किसी और का नहीं हो सकता? हो सकता है ना?
भाई दूसरे मोहल्ले के दूसरे शहर में होगा कि नहीं होगा? हो सकता है ना। तो लेकिन वो जो नंबर है वो उस सेम मोहल्ले के अंदर नहीं हो सकता सेम, है ना। लेकिन दूसरे मोहल्ले के अंदर हो सकता है, दूसरे ब्लॉक के अंदर, दूसरी कॉलोनी के अंदर, वो तो हो सकता है ना। ठीक है, जब मोहल्ले की बात आ जाती है या ब्लॉक की बात आ जाती है या कॉलोनी की बात आ जाती है तो वो हो गया आपका नेटवर्क। वो क्या हो गया? नेटवर्क। क्या उस नेटवर्क के अंदर जो है जितने आईपी एड्रेसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आप ऐसे ही तो करते हो, ठीक है। उस मोहल्ले के लोग एक दूसरे को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होते हैं क्योंकि कितने झगड़े कर चुके हैं एक दूसरे के साथ अब तक, तो है ना, तो अच्छे तरीके से जान जाते हैं। लेकिन दूसरे मोहल्लों के साथ अभी इतनी जान पहचान नहीं होती जितनी अपने मोहल्लों के साथ होती है। ऐसे होता ना। अब वही बात है यहाँ पे कि जो मोहल्ला है उसको ले लो नेटवर्क, और जो घर का नंबर है उसको ले लो क्या? आईपी। तो जो एक यहाँ पे एक पूरा क्या हो गया? मोहल्ला हो गया, इसके अंदर आईपी हो गए, मान लो 1 2 3 4 ऐसे आईपी हो गए, ठीक है। एक और मोहल्ला हो गया जिसके अंदर भी आईपी क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे हो गए, ठीक है। इसका नाम मैंने रख दिया 12.0.0.0, असल में ये नेटवर्क होता है। यहां पे रख दिया 13.0.0.0, ठीक है। तो ये कभी भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर मेंबर ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। दिस इज नेटवर्क, दिस इज नॉट आईपी। ये क्या है? एक नेटवर्क है। ओके, तो अब मैंने यहां पे अगर नेटवर्क देखो, ये नेटवर्क बिट होती है स्टार्टिंग, जहां से होती है, जहां से स्टार्टिंग हो रही है ये क्या होती है? नेटवर्क बिट होती है। और जहां पे एंड होता है ये आईपी होता है। ओके, तो जो आपका नेटवर्क बिट है वो होनी चाहिए सेम, आईपी होने चाहिए डिफरेंट। नेटवर्क बिट क्या होनी चाहिए? सेम। आईपी क्या होने चाहिए? तभी डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड आपस में कम्युनिकेट करती है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि डिफरेंट नेटवर्क की डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती ही नहीं है, क्योंकि आप अपने कंप्यूटर से गूगल को तो एक्सेस करते हो। भाई गूगल के ऊपर जो नेटवर्क चल रहा है वो तो अलग है जो आईपी है आपके आईपी से, आपके कंप्यूटर के आईपी से, वो तो नेटवर्क अलग है ना। तो डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर तो रहे ना, लेकिन वो कर कैसे रहे हैं? उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बीच में? राउटर की। डिफरेंट नेटवर्क की डिवाइसेस डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकती विदाउट राउटर। तो राउटर का मेन काम क्या है? डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाने का। बात समझ में आई? पहले आईपी समझ में आया, नेटवर्क समझ में आया, फिर डिफरेंट नेटवर्क समझ में आया। डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस कभी आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगी। अगर उनको कम्युनिकेट करवाने तो बीच में क्या चाहिए? एक राउटर चाहिए। ओके, चलो अब ये हमारे पास राउटर, भैया राउटर 1 ऐसे लिख दिया मैंने। अब यार राउटर क्या काम करता है? डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाने का, हमने ये जाना, ठीक है। यहां पे भी मैंने यूज कर लिया 12.2, यहां पे भी यूज कर लिया 13.2, ठीक है। डिफरेंट नेटवर्क ही है ना दोनों। राउटर काम करता है डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाने का। एक तरीके का क्या है? ट्रांसलेटर है। इस नेटवर्क को दूसरे किसी नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करवा रहा है, तो इस तरीके का क्या है? ट्रांसलेटर है। ये एक तरीके की ऐसी बात है, यहाँ पे एक बंदा है पंजाबी बंदा है, ठीक है, एक बंदा है चाइनीज, तो क्या दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं, है ना। अगर उसको लैंग्वेज आती होगी तो फिर तो कर लेगा ना। अब पंजाबी यार मतलब हमारे जैसे बंदा हो तो उसको हिंदी बहुत मुश्किल से आई है। हमारे वहाँ तो हिंदी भी ऐसी बोली जाती है, कैसा टोया पाटा जाता है, ना टापा जाता है, ना लांगा जाता है। चलो जैसी भी आई। तो अब अगर दो अलग अलग लैंग्वेजेस के बंदे हैं तो वो अगर दूसरी की लैंग्वेज नहीं जानते तो कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या चाहिए? बीच में ट्रांसलेटर चाहिए। तो अब राउटर इस तरीके का ही है, ठीक है, ट्रांसलेटर के तरीके से ही काम कर रहा है। जो ट्रांसलेटर होगा वो अगर हम ऐसा बना लें
अब मान लो पंजाबी बंदा चाइनीज़ बंदे के साथ बात करना चाहता है और ट्रांसलेटर लेके आए, और वो जो ट्रांसलेटर था उसको सिर्फ पंजाबी आती थी, तो क्या ट्रांसलेट कर देगा? या ट्रांसलेटर लेके आए जिसको सिर्फ चाइनीज़ आती है, ट्रांसलेट कर देगा? नहीं। तो कहने की बात क्या है कि जो आपस में कम्युनिकेट करवाएगा उसको दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि मैं किन के बीच में कम्युनिकेशन करवा रहा हूँ। तो इसका मतलब राउटर क्या कर रहा है? डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करवा रहा है। तो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में जो जिनके बीच में कम्युनिकेशन करवा रहा है, पहले उसको उन नेटवर्क के बारे में पता भी तो होना चाहिए कि मैं किन के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है। तो राउटर को उन नेटवर्क के बारे में पहले हम ही बताते हैं, राउटर को अपने आप नहीं पता चलता, राउटर को हम ही बताते हैं तूने किन नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है। ठीक है। अब यहां पे 12.2 ये समझ लो पंजाबी बंदा है, तो ये जब अपनी बात बोलेगा, ये जो ट्रांसलेटर है ये सुनेगा कैसे? पंजाबी में सुनेगा। और जब ये इससे बात करेगा तो कैसे बात करेगा? पंजाबी में करेगा ना। ठीक है। इसका मतलब कौन सा नेटवर्क यूज करेंगे यहाँ पे? 12। क्या यूज करें? 12.1। ठीक है। जब ये इस तरफ से बात करेगा तो कौन सा? चाइनीज वाली लैंग्वेज यूज करेगा ना, तो मतलब उसकी लैंग्वेज यूज करेगा। तो कौन सा नेटवर्क? 13 डॉट। आईपी कोई मर्जी यूज कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या रख लिया? 13.1। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है। अब ये जो आईपी दे रहे हैं हम, ये जो आईपी दे रहे हैं, ये आईपी दे कहाँ पर रहे हैं? राउटर के इंटरफेस के ऊपर। राउटर का इंटरफेस होता है स्टार्ट 0/0 से, 0/0। दूसरा इंटरफेस क्या ले लिया हमने? 0/1। तो राउटर के 2 इंटरफेस ले लिए हमने। राउटर के ऊपर ज़्यादा इंटरफेस नहीं होते, कम ही होता है इंटरफेस। ठीक है। तो हमने राउटर के ऊपर 2 इंटरफेस लगा लिए, 0/0 एंड 0/1। हमें राउटर के इंटरफेस के ऊपर आईपी देंगे, तब जाके राउटर को पता चलेगा इस तरफ कौन नेटवर्क लगा, कौन सा नेटवर्क लगा जिसको मैंने कम्युनिकेशन करवाना है, इस तरफ कौन सा नेटवर्क लगा जिसको मैंने कम्युनिकेशन करवाना है। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई रिपीट करूँगा यहाँ तक? कोई बात समझ में आई यहाँ तक बात? ठीक है। अब तो हमने यहाँ पे ये समझा है कि राउटर क्या कर रहा है? डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करवाने का काम कर रहा है। तो राउटर को उन नेटवर्क्स के बारे में पता भी तो होना चाहिए, मैंने किन नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है। तो राउटर को हम पता करवाते कैसे हैं? राउटर के इंटरफेस के ऊपर आईपी देते। कैसे पता करवाते हैं? राउटर के इंटरफेस के ऊपर आईपी प्रोवाइड करके। अब होता क्या है जब राउटर के इंटरफेस के ऊपर आईपी देते हैं? जब हम राउटर के इंटरफेस के ऊपर आईपी देते हैं तो वो राउटर जो होता है एक टेबल क्रिएट कर लेता है। राउटर के इंटरफेस के ऊपर आईपी देते ही राउटर क्या कर लेता है? एक टेबल क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं राउटिंग टेबल। इसको क्या कहते हैं? राउटिंग टेबल। ठीक है। अगर थोड़ी सी एडवांस बात करूं तो इसको बोलते हैं ग्लोबल राउटिंग टेबल। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबल राउटिंग टेबल। तो राउटर के पास एक टेबल होता है जिसको हम राउटिंग टेबल कहते हैं। और राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन आती कब है? जब हम इंटरफेस के ऊपर आईपी देते हैं, तभी आ जाते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है। हमने राउटर के कौन से इंटरफेस के ऊपर आईपी दिया? 0/0। देखो इन्फॉर्मेशन आती कैसे है, अभी ध्यान से देखो कैसे लिखी आती है इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आता है पहले सी का मतलब होता है कनेक्टेड, कि मेरे पास ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है। फिर आता है कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है भाई? 12 डॉट, मान लो 1.1.0 मैंने ये दे दिया। ठीक है। पहले सिर्फ चीज़ों को जब देखोगे फिर धीरे धीरे समझोगे ये क्या चीज़ें हैं। तो कौन सा नेटवर्क दे दिया मैंने? 12.1.1.0। ये आईपी नहीं है, ये क्या है? नेटवर्क है। ठीक है। राउटर के राउटिंग टेबल में नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है, ना कि आईपी। तो नेटवर्क है ये। इसमें लिखा हुआ है कि स्लैश वैल्यू डाल के /24 लिखा होगा, जिसका मतलब होता है प्रीफिक्स वैल्यू क्या है। प्रीफिक्स वैल्यू का मतलब होता है सबनेट मास्क क्या यूज कर रहा हूँ इस आईपी के साथ। ठीक है। जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ सारे के सारे नए शब्द हैं आपके लिए। बहुत सारे बंदों ने पहले से सुन रखे हैं, लेकिन बहुत सारे बंदों के लिए ये नए शब्द हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, जितने भी नए शब्द आने हैं घबराना नहीं है, उनके बारे में पूरी अलग से डिटेल है, पूरी अलग से क्लासेस अवेलेबल है आपके CCNA के सिलेबस के अंदर। ठीक है। तो दोबारा बात करते हैं, राउटर के इंटरफेस के ऊपर जब भी आईपी देते हैं, पहले इंटरफेस के ऊपर आईपी देना क्यों है? राउटर को बताने के लिए कि तेरे पास कौन कौन से नेटवर्क चल रहे हैं। ठीक है। जिनके बीच में तुमने कम्युनिकेशन करवाना है। तो इंटरफेस के ऊपर जब आईपी देंगे उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी
राउटिंग टेबल के अंदर, राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन आती किसकी है, नेटवर्क की। नेटवर्क कौन सा है, 12.1.1.0/24। ये जो /24 लिखा है इसको बोलते हैं प्रीफिक्स वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स वैल्यू। नाउ दिस नेटवर्क इज अवेलेबल ऑन विच इंटरफेस, 0/। क्लियर, ठीक है दोस्तों, ओके। अब एक और नेटवर्क भी दे रखा है हमने, तो कैसे इंफॉर्मेशन आएगी, सी मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड। कौन सा नेटवर्क, 13.1.1.0/24। दिस इज अवेलेबल ऑन विच इंटरफेस, 0/1। इजी है ना भाई। अब राउटर के पास एक और टेबल होता है, ये तो एक टेबल हो गया, इसके पास एक और टेबल होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, आर्प टेबल। ये तो जान पहचान है आपकी इसके साथ तो ना। तो आर्प टेबल के अंदर राउटर इंफॉर्मेशन कैसे रखता है, वही सेम प्रोसेस है जैसे कंप्यूटर रखता था। क्या बोलेगा कि आईपी कौन सा है भाई, अब देखो यहाँ पे आईपी है, यहाँ पे आईपी है, राउटिंग टेबल में क्या है, नेटवर्क। ठीक है, कौन सा आईपी है अवेलेबल, किस जो आईपी अवेलेबल है उसके ऊपर एक मैक एड्रेस चाहिए, तो राउटर के इंटरफेस का भी मैक एड्रेस होगा। मान लो मैंने मैक एड्रेस ले लिया एक्स कोई मैक एड्रेस नहीं होता, मान लो बड़ी बातें हैं, किया ना पहले अपने मैथ में, मान लो एक्स है, मान लो वाई है, अब तक ज़िंदगी में वहाँ पे मानते आए हो तो यहाँ पे भी मान लो। ठीक है, मान लो एक्स है, कौन से इंटरफेस के ऊपर, F0/0। ठीक है, आप दूसरी एंट्री करेगा, एक तो ये एंट्री होगी, एक और से कौन सी एंट्री करेगा कि 13.1.1.1 आईपी है, मान लो मैक एड्रेस वाई है, इसके ऊपर कौन से इंटरफेस के ऊपर है, ये 0/1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आर्प टेबल। ये भी अपने आप बन जाएगा जब हम इंटरफेस के ऊपर आईपी देंगे, हमें ये टेबल बनाने नहीं है, ये टेबल अपने आप बन जाएंगे जब हम इंटरफेस के ऊपर आईपी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है जी, यहां तक कोई भी बात हो, कोई कंफ्यूजन हो, बोलो, दोबारा रिपीट करनी है तो बोलो, एक बार रिपीट कर दूं। ठीक है, देखो दोस्तों, राउटर का काम क्या है, दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करवाना, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट नेटवर्क डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाने के लिए बीच में राउटर की जरूरत पड़ेगी। अब राउटर को बताना तो पड़ेगा भाई किन नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, तो राउटर को बताएंगे कैसे, उसके इंटरफेस के ऊपर आईपी देंगे। तो जब उसके इंटरफेस के ऊपर आईपी देते हैं तो राउटर उसकी एक एंट्री करता है, एंट्री उसकी कहाँ पे करता है, राउटिंग टेबल के अंदर, जिसको ग्लोबल राउटिंग टेबल भी कह देते हैं। तो ग्लोबल राउटिंग टेबल में आईपी की एंट्री नहीं होती, नेटवर्क्स की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है, नेटवर्क्स की एंट्री होती है। अब नेटवर्क की एंट्री कैसी हुई है, सी का मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है, सो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इज 12.1.1.0/24 मतलब सबनेट मास्क के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट इंटरफेस, दिस इज अवेलेबल ऑन इंटरफेस 0/0। नाउ द नेक्स्ट नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड 13.1.1.0 prefix value 24, this network is available on interface 0/1। सेम प्रोसेस होगा आर्प टेबल के लिए, जब भी इंटरफेस के ऊपर आईपी दे देंगे, इंटरफेस को अप कर देंगे तो वो उसकी इंफॉर्मेशन किस में आ जाएगी, आर्प टेबल के अंदर आ जाएगी। ये आर्प टेबल है। ठीक है, ये कोई ट्रैफिक नहीं है, ये सिर्फ आर्प टेबल है। क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अब ये काम कैसे करेगा, राउटर इस चीज़ों को प्रोसेस कैसे करेगा, तो वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राउटर से ट्रैफिक को क्रॉस करवा के देखना पड़ेगा। तो राउटर से ट्रैफिक को क्रॉस करवाने के लिए फिर से वही वाला प्रोसेस चलेगा, पहले वाला। ये देखो, यही आईसीएमपी रहेगा। मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ, जितनी बार बनाऊंगा उतनी बार आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। अब ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है, कम्युनिकेट करना चाहता है किससे, कंप्यूटर बी से, भाई दूसरे नेटवर्क का है ना वो। ठीक है, अब उससे कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले उसने कमांड कौन सी यूज़ करेंगे कंप्यूटर के ऊपर, पिंग कमांड यूज़ की, आईपी
सॉरी 13.1.1.2 ये मैंने आईपी यूज़ कर लिया। ओके, जब मैंने ये कमांड यूज़ की, कमांड यूज़ करते ही क्या होगा, सबसे पहले भाई आईसीएमपी जाता है ना सबसे पहले, तो आईसीएमपी में तो वही इन्फॉर्मेशन रहेगी। कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, टाइप एंड कोड। टाइप करेगा भाई 8, कोड क्या रहेगा, जो क्या बताते हैं, इट इज़ आईसीएमपी रिक्वेस्ट। ये आईसीएमपी की क्या है, एक रिक्वेस्ट है। इसके बाद आईसीएमपी हिट कहाँ पे होता है, आईपी के ऊपर, ठीक है। आईपी एड्रेस के अंदर इंफॉर्मेशन क्या होती है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल, टीटीएल। चीज़ें बस आपकी अभी आपकी रिकॉल ही होंगी, बाकी सब प्रोसेस आपको पता ही है। बस उस प्रोसेस को याद रखिए जो मैंने आपको पहले करवाया है, सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा ये। सोर्स आईपी क्या रहेगा, आईपी 2, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल 1, टीटीएल 128 लगा, ठीक है, कंप्यूटर से कर रहे हैं। Now this is our IP header. नेक्स्ट हेडर कौन सा होगा, ईथरनेट 2 हेडर है ना। ईथरनेट 2 हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन क्या रहती है भाई, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक एंड टाइप। सोर्स मैक क्या रहेगा, डेस्टिनेशन मैक नहीं होगा ना, टाइप क्या रहेगा 0x0800। हमने यहाँ पे कंप्यूटर्स का आर टेबल नहीं बनाया, कंप्यूटर के पास भी तो आर टेबल होते हैं ना, कंप्यूटर के आर टेबल बना लें। कंप्यूटर के ऊपर भी जब आईपी देते हो तभी आर टेबल में इंफॉर्मेशन आ जाएगी ना। क्या इंफॉर्मेशन आएगी इसके आर टेबल में, आईपी क्या है 12.2, मैक एड्रेस क्या है ए। इसके पास इंफॉर्मेशन क्या होगी कि आईपी क्या है .2, मैक एड्रेस क्या है बी, ठीक है। यहाँ पे हमने मैक एड्रेस क्या यूज़ कर रखा है x, यहाँ पे मैक एड्रेस क्या यूज़ कर रखा है y। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब डेस्टिनेशन मैक मेरे आर टेबल में अवेलेबल नहीं है कंप्यूटर के, पहली बार कम्युनिकेट कर रहा है, नहीं होगा ना भाई, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये क्या होगा, ट्रैफिक होल्ड हो जाएगा ना। मैंने आपको बोला था पता नहीं कितनी बार ये ट्रैफिक ये चीज़ें बार बार रिपीट होने वाली है। तो ट्रैफिक होल्ड हो गया, अब होल्ड होने के बाद क्या होगा, यहाँ से आर जनरेट होगी, चलता रहेगा वही वाले प्रोसेस, पता नहीं कितनी बार होगा ये बार बार चीज़ें। आर प्रोसेस के अंदर क्या होता है भाई, सेंटर आईपी, टारगेट आईपी, सेंटर मैक, टारगेट मैक एंड सेंटर आईपी करेगा 12 डॉट टारगेट आईपी, एक लाइन लिखो राउटर के केस में, राउटर के केस में एक लाइन लिखो, राउटर ऑलवेज ब्रेक द ब्रॉडकास्ट, राउटर ऑलवेज ब्रेक ब्रॉडकास्ट।
ब्रेक द ब्रॉडकास्ट। हाँ भाई, अब इस चीज़ को समझते हैं, ये क्या है केस। असल में ये कंप्यूटर कम्युनिकेट करना चाह रहा है किससे? कंप्यूटर बी से। अभी ध्यान सबका यहीं पे होना चाहिए। कंप्यूटर बी से कम्युनिकेट करना चाह रहा है ना। लेकिन यार सेम नेटवर्क ना होने के कारण, सेम नेटवर्क मतलब उसको लग रहा है दूसरी दुनिया का है कोई, ठीक है, जिससे मैं कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं कर सकता। दूसरी दुनिया जैसे भगवान की बात कर रही है, तो इसको लग रहा है मैंने भगवान के साथ बात करनी है, भगवान के साथ कम्युनिकेट करना है, तो मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो उसको एक रिक्वायरमेंट होती है कि इसकी बाबा की, ठीक है। तो इसको एक बाबा की रिक्वायरमेंट है भाई, एक बाबा चाहिए जो मेरे को परमात्मा के दर्शन करवा देगा, ठीक है। अब ये इसको सबसे पहले किसके पास जाना है? बाबे के पास जाना है, ठीक है। अब बाबा कौन सा बाबा है भाई जिसके पास जाए? ढेरों सारे बाबे पड़े, तो ये भी तो पता करना पड़ेगा कौन से बाबे के पास जाएं। तो किसी ने, पड़ोसी ने बता दिया भाई वो बहुत महान है, उसके तो बस डायरेक्ट कॉल चलते हैं ऊपर, ठीक है। बहुत सारे हैं भाई जिनके डायरेक्ट कॉल चलते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हम। तो किसी ने, पड़ोसी ने बता दिया भाई उसके तो डायरेक्ट कॉल चलते हैं, उसके पास चला जा तू। अब जिसके बारे में उसने बताया तो उसके पास उसने पहली बार जाना है ना। मतलब अब इसको यह पता चल गया मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता परमात्मा से, मेरे को तो किसके पास जाना है? बाबा के पास जाना है, बाबा कम्युनिकेट करवाएगा, बाबा की जिम्मेवारी है। तो पहले मेरे को मेरी जिम्मेवारी क्या है? बाबा को ढूंढना, बाबा का एड्रेस ढूंढना। अब कंप्यूटर ऐसी तरीके से सोचते हैं, कंप्यूटर की नजर में राउटर एक बाबा है, ठीक है। ओके, तो कंप्यूटर की नजर में राउटर क्या है? एक बाबा जी है। अब उसको यह नहीं पता कि भाई राउटर कौन सा है, बाबा कौन सा है जिसके पास मैंने जाना है। अब उसको किसने बताया? पड़ोसी ने बता दिया, ठीक है। कंप्यूटर का पड़ोसी कौन है? हम। कंप्यूटर को जानकारी कौन देंगे? हम देंगे भाई, तूने किसके पास जाना है जो तेरे को आगे तक कम्युनिकेशन करवा देगा, ठीक है। तो हमने इसको बता दिया। वो कैसे बताया? वो उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं गेटवे की इंफॉर्मेशन देना। उसको क्या बोलते हैं? गेटवे की इंफॉर्मेशन देना। कंप्यूटर के लिए राउटर का ये वाला इंटरफेस डिफॉल्ट गेटवे कहलाता है। कंप्यूटर के लिए राउटर का ये वाला इंटरफेस क्या कहलाता है? जो उसके ही नेटवर्क का है। अब डिफॉल्ट गेटवे की बात आ गई यार। डिफॉल्ट गेटवे बहुत सारे बंदों के मन में होगा यार, मेन गेट जो हमारे घर का है। बिल्कुल सही बात है वो, ठीक है। उसको समझाता हूं कैसे है वो। देखो यार, आप अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना चाहते हो, ठीक है। तो क्या क्रॉस करते हो? एक दरवाज़ा क्रॉस करते हो? क्या कभी मेन गेट क्रॉस करके जाते हो? मुझे नहीं लगता ऐसे किसी ने घर बना रखा होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पे तो एक कमरे का ही घर होता है हमारा, ठीक है। दरवाज़ा खोला तो घर खत्म, बेड से उतरे दरवाज़ा खोला गेट खत्म, ऐसे ही होता है ना यहाँ पे तो। लेकिन गांव में नहीं होते भाई ऐसे। पिंड में चले जाओ, वहाँ पे तो मतलब मेन गेट वो दूर होता है, बीच में चाहे आप क्रिकेट का मैदान बना लो, इतने बड़े बड़े वहाँ पे बेड़े होते हैं, बेड़े बोल देते उसको, है ना। तो अभी मेन गेट जो होता है वो भाई एक ही होता है। मतलब मेन गेट आपके घर का जो मेन गेट है, अगर आप अपने कमरे का दरवाजा क्रॉस करके दूसरे कमरे में एंटर हो रहे तो क्या घर से बाहर हो जाओगे? नहीं होगे। लेकिन अगर घर से बाहर जाना है तो क्या क्रॉस करना पड़ेगा? मेन गेट। क्या क्रॉस करना पड़ेगा? और सभी फैमिली मेंबर्स के लिए मेन गेट तो एक ही होगा कि नहीं? अब अगर कोई फैमिली मेंबर उस मेन गेट को क्रॉस कर देता है मतलब घर से बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से असल डिजाइन क्या होता है, एक्चुअल डिजाइन क्या होता है? इस इंटरफेस के साथ लगी होती है एक स्विच, ठीक है। इस स्विच के ऊपर और भी ढेरों सारी स्विचेस लगी होती हैं, और उन स्विचेस के ऊपर ढेरों सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे क्या होते हैं? सेम फैमिली के होते हैं। मतलब सारे के सारे क्या यूज़ कर रहे हैं? 12 का नेटवर्क।
तो अगर किसी ने 12 के नेटवर्क के अंदर ही घूमना है, मतलब अपने घर के अंदर ही घूमना है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए, तो क्या उनको मेन गेट की जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर किसी ने अपना घर क्रॉस करके दूसरे घर में जाना है तो उसको मेन गेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई वो दीवारों वाली बातें भी मैं समझ रहा हूँ आपके मन में चलती होगी, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होती कि दीवार कूद के दूसरे घर में जाना है। यहाँ पे मेन गेट को ही क्रॉस करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस नेटवर्क से निकलना है जो, देखो मैं यहाँ पे 12 का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कोई आईपी होगा 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, ऐसे आईपी ढेर सारे होंगे। 12.1 से 12.4, 12.3 किसी को भी कम्युनिकेट करूँ तो किसी को कम्युनिकेट करने के लिए मेन गेट की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन अगर कोई कंप्यूटर इस 12 से बाहर निकल के 13 पे जाना चाहता है तो उसको अपना मेन गेट क्रॉस करना पड़ेगा, उसको अपने नेटवर्क से बाहर जाना पड़ेगा। तो नेटवर्क से बाहर जाने के लिए एक ही जरिया कौन है? राउटर। तो राउटर के इंटरफेस का जो आईपी है वो इन सभी कंप्यूटर्स के लिए क्या है? गेटवे। सभी के लिए ये इंटरफेस का आईपी क्या है? गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है। अब आपने इस घर से निकलना है तो आपको अपना गेट क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरे घर के अंदर, सामने वाले घर के अंदर एंटर होना है तो सामने वाले का गेट क्रॉस करके एंटर हो गए। तो सामने वाले के लिए ये गेट हो गया ना उसका, हमारे लिए ये वाला गेट हो गया। ठीक है। गेट समझ में आया? पहले मेन गेट का मतलब क्या है? जहां से आपका नेटवर्क खत्म हो जाएगा दूसरा नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज डिफॉल्ट गेटवे। तो डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है? आपके राउटर का इंटरफेस का आईपी एड्रेस, ठीक है, जो आपके साथ कनेक्टेड है। कनेक्टेड कौन सा? 12 का नेटवर्क के साथ कनेक्टेड कौन सा? ये इंटरफेस। इस इंटरफेस के ऊपर चलने वाला जो भी आईपी है वो इसके लिए क्या होगा? डिफॉल्ट गेटवे। तो इसकी इंफॉर्मेशन राउटर के कंप्यूटर्स को हम खुद ही प्रोवाइड करते हैं, खुद प्रोवाइड करनी पड़ती है ये इंफॉर्मेशन। जब आप आईपी देते हो, सबनेट मास्क देते हो, साथ में क्या देना पड़ता है? डिफॉल्ट गेटवे। अगर किसी कंप्यूटर को डिफॉल्ट गेटवे नहीं दे रखा तो वो कभी भी इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकता। वो अपने नेटवर्क के अंदर तो घूम सकता है, लैन को कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन कभी वैन को कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अगर किसी कंप्यूटर को वैन को कम्युनिकेट करना है तो उसको गेटवे की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे मान लो बहुत सारे कंप्यूटर्स यहाँ पे हो सकते हैं जिनको गेटवे देने की जरूरत ही ना हो, नहीं, जरूरत नहीं है उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर भेजना ही नहीं, हमने, उनका काम ही नहीं है इंटरनेट को एक्सेस करना, तो उनको गेटवे मत दो। जैसे मान लो घर पे छोटे बच्चे होते हैं ना, है ना, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, तो क्या कभी उनको हम गेट के पास जाने जाते हैं? नहीं, ये बोल के रखते हैं ना बाहर बहू बैठा है। बहू मतलब डॉगी बोल देते हैं कि बाहर डॉगी बैठा। अब डॉगी थोड़ी बैठा रहेगा बाहर, वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? उसको डराने के लिए कि भाई बाहर नहीं जाना, तूने गेट क्रॉस नहीं करना, तेरा काम नहीं है अभी गेट क्रॉस करना, ठीक है, क्योंकि बाहर ट्रैफिक हो सकता है, रोड चलता हो सकता है, या कोई और दिक्कत हो सकती है, तो उसको क्यों जाने देंगे बाहर, है ना, उसका कोई काम नहीं है, अभी बहुत छोटा बच्चा जो। उसी तरीके से अब मान लो किसी का काम ही नहीं है, कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, उसका काम ही मान लो सिर्फ कोई ऐसा छोटा सा काम है कि उसने कोई एंट्रीज ही करनी है, तो उसको इंटरनेट एक्सेस नहीं करना, तो उसको हम क्या देंगे? लेकिन उसने दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है जो उसी बिल्डिंग के अंदर अवेलेबल है, तो उसको आईपी तो दे देंगे लेकिन गेटवे की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, जिससे वो अपने लैन के अंदर तो कम्युनिकेट करता रहेगा लेकिन वैन के अंदर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई? गेटवे अच्छे से समझ में आ गया? तो इस गेटवे की इंफॉर्मेशन हम सभी कंप्यूटर्स को खुद प्रोवाइड करते हैं। अब मुझे ये बताओ, कंप्यूटर ए के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा? 12.1, ये है बाबा का नाम, ठीक है। इसके लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या रहेगा? 13.1। समझ में आई बात? तो ये इनके लिए है डिफ़ॉल्ट गेटवे। ये क्या है? इनके लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ इसी चीज़ के ऊपर। मैंने आपको बोला था कि भाई ये किसके दर्शन करना चाहता है? परमात्मा के, ठीक है। इसके लिए तो वो परमात्मा है ना, जो दूसरी नगरी में कोई रहता है। अब इसको पता है मैं डायरेक्ट उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो मेरे को पहले किसके बारे में पता करना पड़ेगा? बाबा का एड्रेस, बाबा का नाम तो पता चल गया क्या? 12.1, लेकिन उसका एड्रेस क्या है ये तो पता नहीं है। तो इसलिए कंप्यूटर कभी भी इसके लिए आर्पनेट नहीं करता, कंप्यूटर हमेशा अपने गेटवे के लिए आर्पनेट करता है। बात समझ में आई?
कंप्यूटर ये चीज़ जान लेता है कि क्या वो मेरे नेटवर्क का है जिसको मैंने पिंग किया या किसी दूसरे नेटवर्क का है। अगर वो मेरे नेटवर्क का है तो आर्प मैं उसके लिए जनरेट कर सकता हूँ, अगर वो किसी डिफरेंट नेटवर्क का है तो आर्प मैं उसके लिए जनरेट ना करते हुए मैं किसके लिए आर्प जनरेट करूँगा, अपने मेन डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए। तो कंप्यूटर कभी भी डिफरेंट नेटवर्क के लिए आर्प जनरेट नहीं करता, वो सिर्फ अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए आर्प जनरेट करता है जब डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करना होता है। बात क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे टारगेट आईपी क्या रहेगा, 12.1। ठीक है जी, चलो धीरे धीरे रहस्य से पढ़ते खुलते रहेंगे। हाँ जी, सोर्स मैक, टारगेट मैक कैसे पता भाई, एक्स आर्प है ना, आर्प का हेडर है भाई, 00 रहता है ना इसके अंदर। ठीक है, मैंने उसको आईपी बताया, मैक थोड़ी बताया भाई। ऑप कोड क्या रहेगा, रिक्वेस्ट है ना ये। अब नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे, ईथरनेट हेडर। ईथरनेट हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन क्या रहती है, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक क्या रहेगा, सोर्स मैक ए, डेस्टिनेशन मैक गुड। हाँ जी, उसके बाद क्या रहता है, टाइप क्या रहेगा। हाँ भाई, चीज़ें याद हो रही है ना अभी धीरे धीरे, बस इतनी बार हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। इंटरव्यू में बैठोगे ऐसे फटाक फटाक बोलोगे। वो भी सोचेगा भाई क्या खाते हैं। हाँ जी, तो पहली रिक्वेस्ट किस चीज़ के लिए है, अपने गेटवे को जानने के लिए। तो ये आर्प जनरेट करता किसके लिए, सिर्फ अपने गेटवे के लिए। भाई जो गेटवे है मेरे को उसका आईपी तो पता है लेकिन उसका एड्रेस नहीं पता। ठीक है, तो आर्प जनरेट होती है अपने गेटवे के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो डेस्टिनेशन मेरा क्या है 13, सिर्फ तभी मैंने अपने गेटवे के लिए आर्प जनरेट की है। ठीक है, तो जो पुराना ट्रैफिक था, स्विच का केस था, उससे राउटर का केस अलग है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग करके लिख के देखिए इनको कि कैसे कैसे ये चीज़ें अलग है। अब बात आती है कि राउटर के ऊपर ट्रैफिक जब हिट होता है तो क्या राउटर क्या करता है। राउटर के ऊपर क्या कौन सा ट्रैफिक हिट हुआ, आरपी हिट हुई। ठीक है, तो राउटर ने सबसे पहले वही प्रोसेस है भाई, सोर्स मैक चेक किया, डेस्टिनेशन मैक चेक किया, वही प्रोसेस है। उसने चेक किया कि सोर्स मैक एड्रेस क्या लग गया है ए, ठीक है भाई भेजने वाला ये। फिर क्या चेक किया, डेस्टिनेशन मैक क्या लग गया है ब्रॉडकास्ट। तो राउटर क्या सोचेगा यहाँ पे, जब ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक लगता है किसके ऊपर क्या सोचता है भाई, भाई हो सकता है ये ट्रैफिक मेरे लिए हो, भाई यही सोच रहा है राउटर। क्या सोच रहा है भाई, हो सकता है ये ट्रैफिक मेरे लिए हो। राउटर ओपन कर लेता है इसको, स्विच नहीं ओपन कर रहा था, राउटर इसको ओपन कर लेगा। इसको ओपन करके राउटर ने देखा भाई असल में देखो तो सही भेजा किसने है, किसके लिए भेजा है। तो उसने क्या देखा भाई सोर्स आईपी क्या है, भेजा किसके लिए है, यार ये तो मेरा ही है। राउटर को समझ में आ गया भाई ये तो ट्रैफिक मेरे लिए ही आया है। तो अगर ट्रैफिक मेरे लिए आया है तो मैं इसका क्या करूँगा, रिप्लाई। मैं क्या करूँगा, इसका रिप्लाई। राउटर कभी भी इस ब्रॉडकास्ट को आगे क्रॉस नहीं होने देता, वो ब्रेक कर देता है ब्रॉडकास्ट को। ठीक है, अगर इस कंप्यूटर ने गलती से इसके लिए आर्प जनरेट कर दी होती तो राउटर उसको वहीं पर ड्रॉप कर देता, कभी क्रॉस नहीं होने देता। वो बोलता है मेरे से बात कर, तू अभी नहीं जा पाएगा वहाँ पे, तू मैं ही एक तेरा कम्युनिकेशन का जरिया हूँ, तू सिर्फ मेरे से ही बात कर सकता है। ठीक है, तो अब राउटर क्या करता है, जब भी इंटरफेस के ऊपर ट्रैफिक हिट होता है उसने ये सारी चीज़ चेक की। चेक करने के बाद फिर क्या कर दिया, उसकी एंट्री कर देगा अपने आर्प टेबल के अंदर। क्या एंट्री कर दी कि मेरे पास एक ट्रैफिक हिट हुआ है किसका 12.1.1.2 हुआ, जिसका मैक एड्रेस क्या लग क्या है ए, और वो कौन सा इंटरफेस के ऊपर है मेरे पास 0/0।
ये राउटर अपने आप अपने आर टेबल में ये एंट्री कर लेता है। ओके, उसके बाद क्या करेगा राउटर, इसका रिस्पॉन्स देगा आर्प का रिस्पॉन्स यहीं से वापस कर देगा। आर्प के रिस्पॉन्स के अंदर क्या रखेगा, सोर्स आईपी, टारगेट आईपी, सोर्स मैक, टारगेट मैक, एंड ओप। ठीक है, सोर्स आईपी क्या रहेगा भाई, 12.1, टारगेट आईपी 12.2, सोर्स मैक एक्स दे दिया ना अपना मैक एड्रेस उसने। टारगेट मैक उसको पता है ना टारगेट मैक क्या है, ऑप कोड क्या रहेगा 2, मतलब क्या है, ये एक रिस्पॉन्स रिप्लाई है ये। हाँ जी, तो ये कौन सा रिप्लाई है आर्प का, साथ में क्या लगेगा, इथरनेट हेडर। इथरनेट हेडर के अंदर क्या इंफॉर्मेशन रहेगी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक एंड टाइप। सोर्स मैक क्या रहेगा एक्स, डेस्टिनेशन मैक टाइप 0x0806। ये इन्फॉर्मेशन लगा के वो यहीं से रिस्पॉन्स दे देगा, वापस रिस्पॉन्स। वापस आ गया ट्रैफिक यहाँ से, जब ट्रैफिक वापस आ गया तो कंप्यूटर के पास ट्रैफिक हिट हुआ, कंप्यूटर क्या देखेगा भाई, सोर्स मैक एड्रेस क्या है एक्स, किसका आईपी है ये 12.1 का, 12.1 का मैक एड्रेस आ गया मेरे पास, तो सबसे पहले क्या करेगा, उसकी अपने आप टेबल में एंट्री करेगा कि 12.1 की मैक एड्रेस मेरे पास आ गया कौन सा एक्स। पहले सिर्फ इतना ही प्रोसेस जाना। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, करूँ रिपीट या नोट कर रहे हो, ठीक है दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हाँ चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ, 10 मिनट है, 10 मिनट रिपीट कर देते हैं चीज़ों को। देखो भाई दोस्तों, हमारी कहानी शुरू हुई थी कि यार दो कंप्यूटर्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों कंप्यूटर क्या हैं, डिफरेंट नेटवर्क के मेंबर। तो डिफरेंट नेटवर्क के जो डिवाइसेस होते हैं वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड कम्युनिकेशन नहीं हो सकता उनके, ठीक है, डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं हो सकता उनका। तो उनका कम्युनिकेशन करवाने के लिए, डिफरेंट नेटवर्क का आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें राउटर का यूज़ करना पड़ेगा। राउटर को यूज़ कर लिया, लेकिन राउटर कम्युनिकेट तभी करवा पाएगा अगर उसको पता है कि मैंने किन नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है। तो राउटर को वो बताना पड़ेगा कि कौन कौन से नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है। ये बताने के लिए राउटर के इंटरफेसेस के ऊपर हम आईपी देते हैं। जब हम आईपी देते हैं तो राउटर के इंटरफेस के ऊपर दिए हुए आईपीज़ के नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन हमारे राउटिंग टेबल में आ जाती है। राउटर क्या क्रिएट करता है राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल में नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन आ जाती है इंटरफेस के ऊपर कि कौन कौन से इंटरफेस के ऊपर कौन कौन सा नेटवर्क हमारा चल रहा है। साथ में ही हमारे पास आर्प टेबल में इंफॉर्मेशन आती है कि राउटर के कौन कौन से इंटरफेस के ऊपर कौन कौन से मैक एड्रेसेस चल रहे हैं। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद कंप्यूटर कम्युनिकेट जब करना चाहेगा, कंप्यूटर ने पिंग करना चाहा तो पिंग तभी कर पाएगा अगर उसको गेटवे के बारे में पता होगा। डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर पिंग वो तभी कर पाएगा अगर उसको डिफॉल्ट गेटवे के बारे में पता होगा। नहीं पता होगा, ट्रैफिक सारा ऐसे ड्रॉप होता रहेगा, वो कहीं ट्रैफिक बाहर ही नहीं निकाल पाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, आईसीएमपी जनरेट किया, लेकिन आईसीएमपी के अंदर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अवेलेबल ना होने के कारण ट्रैफिक क्या हो जाएगा, होल्ड। ट्रैफिक क्या हो जाएगा, ट्रैफिक होल्ड होने के बाद वो वहां से आर्प जनरेट करेगा, लेकिन आर्प जनरेट होती किसके लिए है, डिफॉल्ट गेटवे के लिए।
ठीक है, मैंने एक तरीके से समझाया आपको कि वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो उसको सबसे पहले अपने गेटवे के मैक एड्रेस जानना होता है। तो गेटवे के मैक एड्रेस जानने के लिए वो पहले आर्प करता है। आर्प की आर्प जाके राउटर के इंटरफेस के ऊपर, राउटर अब उसको आर्प की एंट्री अपने आर्प टेबल में कर लेता है जिसने मेरे को ट्रैफिक भेजा है। अब वहाँ से क्या कर देता है, अपना मैक एड्रेस लगा के रिप्लाई कर देता है। अब जो उसने अपना मैक एड्रेस लगा के रिप्लाई कर दिया, कंप्यूटर ने उसकी एंट्री कर ली अपने आर्प टेबल के अंदर। अब कंप्यूटर को इतनी बात तो पता है, मैं चाहे यहाँ से कितनी मर्जी आर्प नेट कर लूँ लेकिन वो आर्प यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। क्यों? क्योंकि आर्प तो हमेशा क्या हो जाएगी, आर्प का बिहेवियर क्या होता है, ब्रॉडकास्ट, और राउटर ब्रॉडकास्ट को क्या करता है, ब्रेक करता है। राउटर कभी ब्रॉडकास्ट को क्रॉस नहीं होने देता यहाँ से, ठीक है। तो उसको ये कोशिश करनी बेफालतू होगी। ये बात हमें आज पता चल गई, लेकिन कंप्यूटर को ये बात पहले से पता है, तो वो ऐसी कोशिश करेगा ही नहीं। अब कंप्यूटर करेगा क्या, भाई मैं जहाँ तक अपना ट्रैफिक भेज सकता हूँ पहले वहाँ तक तो भेजूँ। तो वो क्या करेगा, अपने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के अंदर अपने गेटवे का मैक एड्रेस लगा देगा। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के अंदर क्या लगा देगा, अपने गेटवे का मैक एड्रेस लगा देता है, और गेटवे का मैक एड्रेस लगाकर इस आईसीएमपी को इस इंटरफेस से फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है जी। अब इस आईसीएमपी को फॉरवर्ड करके होगा क्या, ये कहानी कल शुरू होगी। हाँ जी, लेयर 2 भाई नहीं कर रहा। आपको फिर अभी वो नहीं पता ना, लेयर 2 किसी चीज को लेयर 2 और लेयर 3 क्यों बोलते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन जिस हेडर के अंदर इनकैप्सुलेटेड होती है उसको उसी हेडर की इंफॉर्मेशन कहा जाता है। आईसीएमपी को क्या बोला जाता है, लेयर 3, बिकॉज दिस आईसीएमपी इज इनकैप्सुलेटेड इन आईपी हेडर। ठीक है, यहां पे आर्प आपका इनकैप्सुलेट हो रहा है इथरनेट हेडर के अंदर, इसलिए उसको लेयर 2 कहा जाता है। ये सिर्फ आंसर आपके लिए है, बाकियों को मैं बाद में समझाऊंगा ये चीजें क्या होती है। ये चीजें आप समझोगे जब आप ओएसआई मॉडल वगैरह करोगे। ठीक है, एक बार ये प्रोसेस खत्म हो जाए तो हम ओएसआई के ऊपर आते हैं। ओके जी।